कट्टरवादी सोच ने ही महात्मा गांधी को गोली मारी थी और कट्टरवादी सोच ने ही इंदिरा गांधी को गोली मारी थी और कट्टरवादी सोच ने राजीव गांधी को मारा था और कट्टरवादी सोच ने ही बाबरी मस्जिद को गिराया। ये सच्चाई मतलब आप ये कह रहे हैं। एक मिनट हाँ। मुझे मुकम्मल कर लीजिए। मतलब धार्मिक और मजहबी कट्टरपंथ पर आप आ रहे हैं ना। मैं वही देखिए उसका अंजाम क्या हो रहा है, उससे हमें भी सीखना चाहिए। आप ये कह रहे हैं। वही कह रहा हूं कि मैं उसी पे आ रहा हूं कि कट्टरवादी सोच जो है वो कभी भी विकास के रास्ते पर देश को नहीं ले जाती है। मैं वही कहना चाहता हूं। और मैं बता दूं, कुछ लोग जो आज निकल के आ गए हैं 2014 के बाद से बिल्कुल सामने, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, भाई नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र था। क्या हुआ उसका? फिर कौन सी ऐसी चीज है जो आजादी के बाद से अब तक हिंदुस्तान में जो हिंदू भाई रह रहे हैं, भाई बांग्लादेश में तो है, पाकिस्तान में उनके साथ प्रॉब्लम है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन हिंदुस्तान में कौन सी प्रॉब्लम है? एक मिनट समीर साहब, एक मिनट और, ठीक है, एक मिनट। हिंदुस्तान में कौन सी प्रॉब्लम है कि आप हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के नाम पे जिस तरह से आप जो है मस्जिदों में जा करके आप जो है मंदिर ढूंढ रहे हो, ये गलत है, ये सोच गलत है, मैं कह रहा हूं। और मैं एक चीज कल कह रहा था एक चैनल पे कि आप बाबर के जमाने की मस्जिद में आप जो है मंदिर ढूंढ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा ही है तो भारत का हिस्सा पाकिस्तान है, भारत का हिस्सा बांग्लादेश है। आओ पाकिस्तान भी ले, बांग्लादेश भी ले। आप मंदिर ढूंढ रहे हो जा करके 15। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह का मजहबी धार्मिक कट्टरपंथ जो है वो देश का बेड़ा गर्क ही करता है। प्रोफेसर जुनैद हैरिस हमारे साथ मौजूद हैं। हैरिस साहब, जल्दी से एक कमेंट आपसे और उसके बाद फिर मैं अपने दर्शकों का भी रुख करूंगा जो यहां पर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हैरिस साहब, ये बताइए कि इस पर जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, ठीक है, मुमताज साहब ने एक बात रखी, उस पर भी हम जिक्र करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ओआईसी जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता, क्योंकि बांग्लादेश भी तो ओआईसी का ही एक हिस्सा है, एक मेंबर है, तो ऐसे में ओआईसी की तरफ से स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी होता और जो कुछ भी बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ हो रहा है एक मुस्लिम बहुल देश में, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती? यह भी तो एक सवाल है। उसूली बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस मुल्क की बदकिस्मती ये रही, 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो डिवाइड भी हो गया था, और मैं इसे बहुत बड़ा गुनाह समझता हूं कि क्यों ये अखंड भारत का स्वरूप जो है ख़त्म कर दिया गया और इस तरह से बट गया। लेकिन जिस मज़हब के नाम पर अलग हुआ, मैं उसके हवाले से कहूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यकीन दिलाया कि अपने यहाँ रहने वाली माइनॉरिटीज़ के साथ अगर कुछ भी अन्याय होता है तो उनके साथ खड़े होंगे, वो किसी मुसलमान के साथ खड़े नहीं होंगे। ये इस्लाम कहता है कि उनके हुकूक की पासदारी की जाए। पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के अंदर अगर किसी भी माइनॉरिटी के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो गलत हो रहा है। मैं एक अलग से बात कह रहा हूँ, ख़ास तौर से पाकिस्तान से अलग कराने में हिंदुस्तान का रोल रहा, मुफ्ती बाइनों की शक्ल में, या अलग से हमारे वज़ीर आज़म मोदी जी ने भी कहा था कि उनका रोल रहा। क्या इसी दिन के लिए आज़ादी दिलाई थी? हम माइनॉरिटीज़ के दर्द को वाकई समझते हैं। अभी जो बात आई थी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क क्या कर रहा है। हम अपनी कुर्बानी देने को, हम अगली सफ में खड़े हैं कि अगर हमारा मुल्क अटैक करता है तो भी हम इसका समर्थन करते हैं, और वहाँ जाकर के अगर कुछ करने की जिम्मेदारी आयद होती है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं। इसकी वजह है और ये कि हम एक मुसलमान होने की हैसियत से भी उसे गलत समझते हैं, और अपने मुल्क के एक सेकुलर किरदार होने की हैसियत से माइनॉरिटीज़ पर यहाँ पर जो जुल्म होता है उसे भी हम समझते हैं। बड़ी आसानी के साथ अभी सनातन धर्म के हवाले से बात आई थी, काश इस चीज़ को समझ लिया जाए कि सनातन के नाम पर इस मुल्क पर जो जुल्म हो रहा है, आप ये बताइए, इसी नोएडा के अंदर कहीं दूर नहीं, अखलाक नामी एक व्यक्ति को सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया जाता है कि उसके फ्रिज के अंदर गाय का गोश्त रखा हुआ, जबकि गाय का गोश्त नहीं था, और उसके अंदर हुक्मरा तबका के लोग शामिल होते हैं उन लोगों को क्या प्रोत्साहन देने में। ये तो छोटी सी बात है। मैं आपको बताऊं, एक शख्स, लेकिन ऐसे अपराधी जो कर रहे हैं, ऐसे गुंडे जो कर रहे हैं, उसको क्या ये कहा जा सकता है कि ये सनातन के नाम पर हो रहा है? माफ कीजिएगा,
मैं इसलिए ये बात कह रहा ठीक होगा हूं, क्या? मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि सनातन को के नाम पर मैं कह रहा हूं कि सनातन का ये स्वरूप नहीं है, लेकिन सनातन नहीं, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो कहां से सनातनी हो गए? जैसे वो इस्लाम कहां के से नाम सनातनी पे- हो गए? या फिर समीर एक मिनट हैरिस साहब, या फिर इसी को मैं पलट दूं, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी इस्लाम के नाम पर बिल्कुल ये गलत काम कर रहे हैं, वो मंदिरों इस्लाम में आग नहीं है। लगा रहे हैं, वो वो इस्लाम कहां से नहीं है। मुसलमान हो गए? ये सवाल उठता है या नहीं उठता है? बिल्कुल सवाल उठता है। मैं कह रहा हूं कि वो तो इस्लाम फिर- नहीं है, तो और फिर- उसी इस्लाम का सबक पढ़ाने के लिए अगर हिंदुस्तान से हम सबको जाना पड़े तो हम सब जाने को तैयार हैं। ये कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हो?